जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। आज हम एक और नया एक काव्य ले रहे हैं, कोई किसी का क्यों करे। आदरणीय दादा छोटे दादा की रचना है, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल की। बहुत अच्छी रचना है, समझने के लिए बहुत सारे शब्द नहीं हैं, किंतु हम विचार में हमेशा रखें ऐसी ऐसा यह स्तुति है, ऐसी यह गाथा है, मतलब इस तरह की कि हम हमेशा इसे विचार में रखें। कल हमने एक भगवान की स्तुति पढ़ी थी कि हम भगवान को देखते हैं तो कैसे शांति का अनुभव हमें होता है, और आज हम पढ़ रहे हैं कोई किसी का क्यों करे। सुखी होने का मंत्र है ये समझ लीजिए। हम हर कार्य सुखी होने के लिए करते हैं ना, तो जब भी सुखी होना है तो इसको याद करें। तो कब सुखी होना है कि हमें हमेशा सुखी रहना है, इसलिए हमेशा ये भावना में ये चीज हमारे रहनी चाहिए। ठीक है, सीधे मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। पहले हम यहाँ से गा लेते हैं इसे, जो गाया हुआ है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद I actually developed pigmentation when I was watching tennis matches in the sun, and I was looking for something which was natural. हाँ, ये दिख रहा है स्क्रीन पे। हम डायरेक्ट ही इसी को ही करते हैं, कोई किसी का क्यों करे। बोलते हैं छंद एक साथ। कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे। सब नहीं दिख रही द्रव्य। स्क्रीन नहीं दिख सर, रही? स्क्रीन तो नहीं आया है मैम, स्क्रीन तो नहीं आया है। एक मिनट में वापस सहज आया था। हाँ, अब आई। कोई किसी हाँ। क्यों करे। हाँ, शुरू करते हैं हम। सुखी होने का मंत्र ये समझकर इसको पढ़ना तो अच्छा लगेगा। कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सब द्रव्य अपने परिधान के, जब स्वयं जिम्मेवार है। जिस देह में आत्म रहे, जब वही अपनी ना बने, तब शेष सब संयोग भी अपने बताओ क्यों बने। देखिए क्या लिखा, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे। सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या रहती है, क्या बनाना। खाना बनाना हो, बनाना सरल लगता है, पर सुबह और शाम एक चीज डिस्कस होती है, क्या बनाना, है ना। जहां क्या प्रश्न होगा वहां क्यों प्रश्न भी होगा। कि क्या खाना बनाना, कि भाई दाल बाटी बना लो। क्यों बना लो, क्योंकि आज अष्टमी है इसलिए हरी नहीं बनानी है तो दाल बाटी बना लो। क्या बना लो, कि 10 तरह के पकवान बना लो। क्यों बना लो, क्योंकि घर में मेहमान आने वाले हैं। क्या का अगर पॉजिटिव उत्तर है तो क्यों का भी पॉजिटिव उत्तर होगा, है ना।
अब हम किसी का क्या करें और फिर क्यों करें? सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार हैं। सारे द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम क्यों बीच में घुसें? बच्चे को बड़ा करना है, कैसे बड़ा करें? कि एक तरफ से माँ खींचे, एक तरफ से पिताजी खींचे और उसकी हाइट 6 फीट की कर दें। कर सकते हैं? वो स्वयं अपने आप धीरे धीरे बढ़ रहा है और अपने आप बढ़ जाएगा। बच्चे को पढ़ाना है, हम क्या पढ़ा सकते हैं? वो स्वयं अपना खुद चाहेगा तो पढ़ पाएगा। मतलब हर चीज में कि सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार हैं। तो हमको समझ में नहीं आई ये बात कि हमें लगता है हम तो कर सकते हैं। तो एक यहाँ उदाहरण दे दिया कि जिस देह में आत्म रहे, जब वही अपनी ना बने, तब शेष सब संयोग भी अपने बताओ क्यों बने। हम चाहते हैं इस शरीर को स्वस्थ रखना, रह पा रहा है स्वस्थ? मैं कभी नहीं चाहती हूं कि मुझे बुखार आए, पर ऐसा हो पाता है। मैं कभी नहीं चाहती हूं कि मेरे बाल सफेद हों, बाल सफेद हुए या नहीं अपने सबके। जब ये शरीर ही मेरी नहीं सुन रहा है, तो मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरी क्यों सुनेंगे? है ना? सबसे ज्यादा हमारा क्लोज कौन होता है? शरीर होता है। जब से हम हैं और जब तक हम रहेंगे तब तक है। पति का संयोग 20 साल के बाद हुआ, पिताजी का संयोग 20 साल तक रहा। मतलब सब आते जाते रहे, किंतु शरीर हमारे साथ जन्म से था और अंत तक रहेगा, है ना? किंतु वो भी जब हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो दूसरे संयोग हमारे क्यों बनेंगे और क्यों सुनेंगे? दो बातों का उत्तर है सुनीता जी। क्यों बनेंगे और क्यों सुनेंगे? ना वो हमारे बन सकते हैं, ना वो हमारी बात सुनेंगे। एक चेतन काया संवाद हम छोटे थे तब करते थे। तो एक व्यक्ति पाठ करता था जीव का, चेतन का, और दूसरा पाठ करता था काया का, शरीर का। और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। किस बात पर? कि वो चेतन कहता है शरीर से कि तू मेरे साथ अगले भव में चल, है ना? मैंने तुझे इतना खिलाया पिलाया, इतना ध्यान रखा, और अब तू मुझे छोड़कर जा रहा है शरीर। तो वो गुरुदेव के पास जाते हैं, गुरु जी के पास, कि आप निर्णय करो। तो वो क्या निर्णय कहते हैं? कि शरीर ने कब कहा था कि मेरा ध्यान रखो? शरीर ने कब कहा था कि मेरी इतनी देखभाल करो? हम स्वयं ही उसके कर्ता बन रहे थे, और वो तो अपना स्वभाव दिखा रहा है। शरीर का काम ही है छोड़कर जाना, तो वो तो अपना स्वभाव दिखा रहा है। इसलिए जीत उस वाद विवाद में शरीर की, काया की होती है। मतलब गलती किसकी रही? मेरी, जीव की रही, है ना? तो यहाँ पर सब चीजों की बात बताई कि ना शरीर मेरी सुनता है और ना शरीर मेरे अनुरूप चलता है। उसी प्रकार से जगत की हर चीज, हर संयोग अपने आप स्वयं कर रहे हैं। देखो, एक बहुत अच्छा सिद्धांत हम जीवन में अगर बनाएं कि न मैं किसी से उधार लूंगा, न मैं किसी को उधार दूंगा, तो कितना अच्छा हो जाए। कि उधार क्यों नहीं लेना? कि मेरे पास मेरी इतनी इनकम है कि मेरा घर अच्छे से चल जाए। और उधार क्यों दूंगा? कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं है कि मैं किसी को उधार दूं। सब लोग ऐसे चलें तो कितना अच्छा रहे, ना कोई किसी से ले, ना कोई किसी को दे। तो वास्तव में हर द्रव्य का ऐसी ही स्थिति है। किसी द्रव्य को जरूरत नहीं है कि हम उसके कर्ता बने, और हम कर्ता बने बिना रहते नहीं हैं। ये हमारे दुखी होने का कारण है ना? तो जब भी कभी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आए, जब भी नहीं, हमेशा ये चीज विचार करने की है कि कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे।
और ये लाइन तो सबसे, सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार हैं। हर द्रव्य का परिणमन अपने आप हो रहा है ना। तत्समय की योग्यता उपादान कारण माने तो, और निमित्त कारण क्या माने, मैं निमित्त कारण, कि मैं नहीं, उसके पूर्व कर्म का उदय, वो निमित्त कारण है हर द्रव्य का। उपादान कारण तो उसकी शक्ति, त्रिकाली उपादान, और तत्समय की योग्यता, वो उपादान कारण, और निमित्त कारण में उसके पूर्व कर्म का उदय। मेरे करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए अगला छंद पढ़ते हैं। एक अपना आत्मा ही स्वयं अपने रूप है, और सब संयोग तो बस एक दम पर रूप है। संयोग की ही भावना बस भव भ्रमण का हेतु है, और अपनी भावना ही एक मुक्ति सेतु है। कितनी अच्छी लाइनें हैं, मतलब सुखी होने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। हमको क्या लगता है, बहुत पढ़ेंगे, बहुत ज्ञान, ये विचार करें ना अंदर में, ये सुखी होने का, कि मैं एक अपना आत्मा ही स्वयं अपने रूप है। और क्या है मेरा, कि मैं आत्मा हूं, ये कम बात है कि मैं आत्मा हूं और वो ही मेरा है, और सब संयोग तो बस एक दम पर रूप है। 1% तो मेरे होते होंगे, इस जन्म का तो संयोग है। थोड़ा तो बच्चों को सुनना चाहिए, थोड़ा तो बहू को सुनना चाहिए, थोड़ा तो सास को सुनना चाहिए। अरे एक दम पर रूप है, क्यों सुनेंगे वो तुम्हारी, क्योंकि वो स्वयं अपने कार्य के जिम्मेदार हैं, तो वो क्यों सुनेंगे। संयोग की ही भावना बस भव भ्रमण का हेतु है। हेतु मतलब कारण। संयोग, संसार में घूमने का कारण क्या है, कि संयोग, संयोग की भावना, ये मुझे मिल जाए, ये मेरे साथ रहे। मतलब यहाँ संयोग यानी चारों प्रकार की बुद्धि समझ लेना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ये चारों प्रकार की बुद्धियां ही संसार का कारण है, संसार भ्रमण का। और मोक्ष का सेतु क्या है, मोक्ष का ब्रिज क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, कि एक आत्मा की भावना करना, यही मोक्ष का कारण है। 2 लाइन में सारा जिनागम बता दिया कि हम संसार में क्यों घूम रहे हैं। पुष्पा आंटी, क्योंकि पर का संयोग चाहते हैं। हम मोक्ष में कैसे जा सकते हैं, कि अपनी आत्मा को अपना मान कर मोक्ष में जा सकते हैं। सरल मार्ग को कठिन कर लिया है, मार्ग बहुत सरल है ना। देखिए आगे अगला पढ़ते हैं। संयोग बदले निरंतर इस दुखमयी संसार में, उनको मिलाना असंभव है सुनिश्चित संसार में। संयोग होते हैं सहज, पर करोड़ों में एक भी मिल जाए तो मिल जाए रे, अत्यंत दुर्लभ जानिए। क्या है, कि संयोग तो मिलते रहते हैं और बिछड़ते रहते हैं, है ना, बदलते रहते हैं, एक जैसे संयोग नहीं रहते हैं। ये जो कहते हैं ना, हमारा तो जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा है जन्म जन्म का साथ। कोई जन्म जन्म का साथ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। तो किसी का भी संयोग अभी है, अगले भव में ये संयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ गारंटी नहीं है, बदलते रहते हैं निरंतर। उनका मिलाना असंभव है सुनिश्चित संसार में। हम चाहें कि हम सबको मिला के रखें तो वो मुश्किल है। मुश्किल क्या है, असंभव ही है। देखो यहाँ पे लिखा, संयोग होते हैं सहज, पर करोड़ों में एक भी मिल जाए तो मिल जाए रे, अत्यंत दुर्लभ जानिए।
कि हमको तो क्या लगता है सुनीता आंटी, कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? मेरी इच्छा हुई कि मैं खाना बनाने जाऊं और मैंने जाकर खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पे सबको खाना खिला दिया। जो मैं चाहता हूं वो होता है। मैंने चाहा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे सेट हो जाएं, सुशीला आंटी सीए बन जाए मेरा बेटा, और मेरा बेटा सीए बन गया। तो जो मैंने चाहा वो हो गया। लगता तो ऐसा ही है, लगता है या नहीं लगता है? सबको बोलो। अभी मेरी इच्छा हो कि मैं जाकर एक गिलास पानी पी लूं, तो जाके मैं एक गिलास पानी पी लेती हूँ। तो आप तो कहते हो कि नहीं होते हैं संयोग, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं होते, और यहाँ तो कह रहे हैं कि असंभव है वो बात। क्या बात है सुशीला आंटी, हम सही है या जिनागम सही है? जिनागम सही है। तो फिर लगता तो है, अभी आप इच्छा करो एक गिलास पानी पी के आना है, पानी का यही एसी तो भ्रम का है, संयोग मिल जाए और एसी का संयोग मिल गया मुझे, तो मेरे यही तो भ्रम अनुसार हो रहा है, हो रहा है कार्य। यही तो भ्रम हो रहा है। इसको मिटाने के लिए ही ये पढ़ना है। नहीं, पर ये प्रैक्टिकली तो ब्रह्मजाल ही है भाभी, ये है। अभी हमारा पुण्य ब्रह्मजाल कर्म का ब्रह्मजाल उदय है। है, हमें संयोग। हाँ, देखो सुनीता आंटी कह रही है कि पुण्य का उदय है इसलिए संयोग मिल रहे हैं। आप बताइए आरती जी, लगता है कि नहीं ऐसा कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा होता है? नहीं भाभी, वो लगता है बट है ब्रह्मजाल। जब कि कुछ कभी और नहीं होता है तब पता चलता है कि अब आज क्यों नहीं हो पाया। हाँ हाँ, देखो सही बात तो यही है। और वास्तव में हम इतने होशियार हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं कि हम चाहते ही वही है जो दिखता है होने योग्य है। हम चाहती मैं चाहती ही हाथ आगे करना हूं, मैं कभी चाहती नहीं हूं कि मेरा हाथ पीछे मुड़े। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वैसा होगा ही नहीं। जो सारी इजीली अवेलेबल चीजें हैं ना, हम उन्हीं संयोग को देखकर अपनी कल्पनाएं करने लगते हैं, है ना। लाइट है तब हम कोशिश करते हैं कि हमारा एसी चल जाए। जब लाइट नहीं हो तब हम सोचते भी नहीं है कि हमारा एसी चल जाए, है ना। तो वास्तव में देखो ये संयोग होते हैं सहज, पर करोड़ों में एक भी मिल जाए तो मिल जाए रे, अत्यंत दुर्लभ जानिए। कितना दुर्लभ है संयोगों का मिलना, इसको बोलते हैं काकतालीन न्यायवत, है ना। क्या होता है काकतालीन? की एक कौवा उड़ रहा था आरती जी, है ना, और ऊपर एक पेड़ था और पेड़ से फल गिरा और कौवे ने चोंच खोली और उसके मुंह में वो फल आ गया। बोलो, अब कौवा कहे मैंने सोचा कि फल मिल जाए और मुझे फल मिल गया। वो तो उड़ के जा रहा था और उसी समय पेड़ से फल गिरना हुआ, उसी समय उसकी चोंच का खुलना हुआ। बोलो, कौवे के सोचने से हुआ कि कुछ सोचने से नहीं हुआ? वो फल पककर गिरना था और उसके चोंच खोलने का उस समय निमित्त हुआ। ऐसा हुआ तो दोनों मिल गए संयोग आपस में। तो वो पेड़ सोचे मैंने उसको फल खिला दिया, कौवा सोचे मैंने फल खा लिया, तो दोनों मूर्ख हैं। तो वास्तव में ये करोड़ों में कितना मुश्किल है, एक कौवा जा रहा हो एकदम उसी समय गिरना, उसी समय। तो ये अत्यंत दुर्लभ जानिए, ये बताया कि अत्यंत दुर्लभ जानिए, मिल जाए तो मिल जाए, अत्यंत दुर्लभ जानिए। देखिए आगे पढ़ते हैं। संयोग मिलना बिछुड़ना ना है किसी के हाथ में, पूरी तरह है सुनिश्चित सब ही अनादि काल से। इस सत्य को स्वीकारना, स्वीकार करना ही सहज पुरुषार्थ है। सहज में ही सहज रहना एक ही पुरुषार्थ, एक ही परमार्थ है। देखो ये क्या लिखा, संयोग मिलना बिछड़ना ना है किसी के हाथ में। कृष्ण जी ने पूछा
कि द्वारिका कब जल जाएगी, द्वारिका इतनी सुंदर मैंने बनाई है। तो वो गए समव शरण में नेमिनाथ भगवान के, और उनसे उन्हें क्या पूछा कि ये द्वारिका मैंने इतनी सारी सेफ्टी थी, अर्थक्वेक आ जाए तो उसकी सेफ्टी, बाढ़ आ जाए तो उसके लिए सेफ्टी के प्रबंध सारे कर रखे थे। तो उन्होंने नेमिनाथ के दरबार में जाकर पूछा कृष्ण ने कि ये द्वारिका कब तक रहने वाली है, 100-200 साल तो रहेगी ना, इतनी सुंदर और इतनी सेफ द्वारिका मैंने बनाई है। तो क्या आया दिव्य ध्वनि में कि 12 साल में ये द्वारिका जल जाएगी। सारे प्रबंध बाकी के कर रखे थे, भूकंप का प्रबंध, बाढ़ का प्रबंध, जलने वाला प्रबंध करना भूल गए होंगे कृष्ण जी, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि 12 साल में ये जल जाएगी, द्वारिका जल जाएगी। अब क्या हुआ, ये तो सुनिश्चित था, भगवान ने किया कि भगवान ने बता दिया, भगवान ने किया नहीं। और बता क्यों दिया, क्योंकि सुनिश्चित था इसलिए बता दिया, है ना। हम अगर बोलते हैं, हम हमारा बच्चा पढ़ता नहीं दिखता है तो हम बोलते हैं देखना तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, तो निश्चित है ये कि हम तो देख कर अनुमान लगा रहे हैं, किंतु भगवान को केवल ज्ञान में, हमारा ज्ञान अनुमान ज्ञान है और भगवान को केवल ज्ञान में सब स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए उनको तो सुनिश्चित था तो उन्होंने बता दिया। अब क्या किया, इस सत्य को स्वीकार न करना ही सहज पुरुषार्थ है। जो लोगों को भगवान की बात पर विश्वास था वे सब तो द्वारिका छोड़कर चले गए, है ना, कहीं और जाकर कि भगवान ने कहा है तो सुनिश्चित ही है, ये बात सही बात है। और जिनको विश्वास नहीं था कि चलो देखते तो हैं क्या होता है, चलो देखते तो हैं, तो जिसने उसको नहीं माना वो आखिर में जल गए द्वारिका के साथ। तो इस सत्य को स्वीकार करना कि सब कुछ निश्चित है, तो मैं पर का क्यों करूं, निश्चित है बनना। अब हम तो आज क्या करेंगे आरती जी, आज सोच लिया सब निश्चित है और कोई किसी का क्यों करे, तो आज मैं घर परिवार के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, सही है, वो नहीं कृष्ण जी बनाएंगे, ने आज हम सब हड़ताल कर लेते हैं। नहीं, कृष्ण जी खाना को बनाना भी पता था। निश्चित ही होगा उसमें, जो अगर आएगा केवल ज्ञान में तो वो भी निश्चित होगा और हम बनाएंगे तो पहले से वो भी लिखा हुआ है जो भी। हाँ, मतलब देखो करने का नहीं, ऐसे तो किंतु कृष्ण जी को भी पता था कि उनके माँ बाप वहां थे, उनको जलने से बचा लेते। हाँ, कोशिश करते हैं। क्या हम लोग है ना, करने का माने, किंतु करने का जो बोझा हमने अपने सर पे ले रखा है ना, वो बोझा दुख का कारण है। अरे मैं खाना नहीं बनाऊं तो पता नहीं इस घर का क्या हो जाए, कोई भूखा रहने वाला नहीं है ना, किसी के बिना संसार नहीं रुकता है। राजा रावण भी मर गए, रामचंद्र जी भी मर गए, तब भी सब कुछ चलता रहा। और हमने अपने सर पे कर्तृत्व का बोझा उठा रखा है कि मेरे करने से होता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, मेरे करने से नहीं होता है, सब सहज हो रहा है। हमारे उस समय विकल्प रूप परिणाम भी होंगे, ये भी सुनिश्चित है, खाना भी बनेगा ये भी सुनिश्चित है, किंतु मेरे करने से मैं कौवे के जैसे जा रहा हूं और वो वृक्ष पे से बीज गिर रहा है, फल गिर रहा है। इतने निराकुल होके काम करेंगे ना तो और समझो, मैं तो ये बाहर में भी कहूं कि और ज्यादा अच्छा और टेस्टी खाना बनेगा। और एक आकुलता के साथ काम करेंगे तो स्वयं भी मिथ्यात्व के कारण दुखी रहेंगे और काम भी सही नहीं होगा। तो सहजता से, हमेशा एक बात बोलते हैं ना बेला भाभी, भिंडी अच्छी बनी तो क्यों बनी, मैंने बनाई, मेरे बनाने से नहीं, उस समय की योग्यता थी इसलिए अच्छी बनी। भिंडी अच्छी क्यों नहीं बनी, क्योंकि अच्छी बनने वाली नहीं थी इसलिए नहीं बनी। शांति रहेगी या नहीं रहेगी कि सब भिंडी का परिणमन सहज है, मेरे करने से नहीं हो रहा है ना। इसको, इस छंद के हर एक छंद पे ये सोचना सुखी होने का उपाय,
ये सुखी होने के उपाय की चर्चा चल रही है। देखिए आगे पढ़ते हैं। ये तो यहाँ तक तो बाहर की बात की कि बाहर का किस तरह के संयोग वगैरह हैं। अब आत्मा की तरफ आ जाते हैं कि आत्मा का इन सब से क्या करना। हम आत्मा को जानेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप हमें सहज होती दिखेंगी। देखिए बोलते हैं, बस एक सुख का मूल है निज आत्म में अपनापना, स्वयं को पहचानना और स्वयं को निज जानना, स्वयं में ही समा जाना, स्वयं में ही लीनता, स्वयं के सर्वांग में ही स्वयं की तल्लीनता। देखो क्या लिखा, सुख का एक ही मूल है, जड़ है, आधार है, और वो क्या है, आत्मा में अपनापन करना, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास करना, सुखी होने का। और सच में प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करके देखो तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। स्वयं को पहचानना, है ना, ये सम्यक दर्शन, स्वयं को निज जानना, ये सम्यक ज्ञान, और स्वयं में ही समा जाना और लीन हो जाना, ये सम्यक चारित्र। देखो जानना और पहचानना दो शब्द आए आरती जी, स्वयं को पहचानना और स्वयं को निज जानना। जानना पहचानने में अलगपन लगता है, कुछ भाषित होता है जानना पहचानना। मेरी उससे जान पहचान है, मैं उसे जानता पहचानता हूं, अलग है या दोनों एक ही चीज है? देखो जानना मतलब एक बेसिक चीज हुई, जानना कि हम यहाँ पर बापू नगर में कितने लोग रहते हैं। मैं वो दुकान अग्रवाल स्टोर वाले को भी जानती हूँ, एनआर वाले को भी जानती हूँ। जानते हम सबको हैं, किंतु पहचानते किसी किसी को ही हैं। पहचानना मतलब अपने रूप मानना, अच्छी तरह से आद्योपांत जानना, उसको पहचानना कहते हैं, है ना। कई बार हम बोलते हैं तुम मुझे जानते तो हो किंतु पहचानते नहीं हो। किसी को डराना होता है ना, तब बोलते हैं तुम मुझे जानते तो हो किंतु पहचानते नहीं हो कि मैं तुम्हारा कितना बुरा कर सकता हूं, है ना। तो जानना एक ज्ञान का काम है, उसमें बहुत विस्तारता है। जानने में स्व और पर दोनों को जानता है ना, तो जानने में बहुत विस्तारता है, और पहचानने में अपनापन है और नजदीक से जानना है। तो आत्मा को पहचानना, आत्मा को जानना और उसमें समा जाना। जानना ज्ञान, पहचानना मतलब अच्छे से जानना, वो दर्शन, और जानते ही रहना वो चारित्र या ध्यान, है ना। जानने से जानना वो ज्ञान, जानना अच्छे से जानना वो सम्यक दर्शन, और जानते ही रहना वो ध्यान अर्थात सम्यक चारित्र। स्वयं के सर्वांग में ही स्वयं की तल्लीनता, है ना, अपने आत्मा में ही तल्लीनता करना। 1 मिनट में आगे और शेयर करती हूँ। छह नंबर का छंद है। ना बदल कर बदला करे, या नहीं बदले बदल कर, बदले न बदले जो भी हो, हमको बताएं क्या करें। पर जो भी बदला बदल हो, उसमें हमारा भी चले, बस बात इतनी ही है, इतनी ही है, इससे अधिक हम क्या कहें, है ना। बदले नहीं बदले हमारे कहने से नहीं। 1 मिनट, ये चेंज हो गया ये सप्त शतक में, रुकिए 1 मिनट। 134
हाँ, हाँ। यही सच्चा धर्म है, अरे यही सच्ची साधना है, आत्मा की साधना, अरे आत्म की आराधना, निज आत्मा में रमणता, निज आत्मा का धर्म है, निज आत्मा के धर्म का एक यही सच्चा मर्म है। वास्तव में हम सारे सिद्धांत पढ़े ना, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, सहजता का सिद्धांत, उपादान निमित्त का सिद्धांत, इन सब के पीछे बेस क्या है? आत्मा है ना। हम आत्मा को नहीं समझे और हाँ, सारा जगत का परिणमन क्रमबद्ध हो रहा है, सब उपादान, किंतु ये सब समझना क्यों है? क्योंकि एक आत्मा को समझना है ना। आत्मा को जो ऊपर के 5वें छंद में बताया ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वास्तव में यही सच्चा धर्म है। और हम जितनी साधना कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र करना यही सच्ची साधना भी है। तप करना, उपवास करना ये साधना नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र किया तो यही सच्ची साधना है। और आत्मा की साधना भी करना और आत्मा की आराधना भी यही है। निज आत्मा में रमणता निज आत्मा का धर्म है, निज आत्मा के धर्म का एक यही सच्चा मर्म है। मतलब वास्तव में एक आत्मा के बाहर जाकर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सारे तप, त्याग, आचरण, सुख दुख सब कुछ है वो आत्मा में ही निहित है ना। इसलिए यही एक सच्चा धर्म है। आगे पढ़ते हैं। सद धर्म का यह मर्म है, सब स्वयं में तल्लीन हो, स्वयं की तल्लीनता से रहित जन भवलीन हो, भवलीन संसारी सदा भव में भटकते ही रहे, निज आत्मा के भान बिन सुख को तरसते ही रहे, है ना। वास्तव में देखो, अगर जो बहुत सरल शब्द हैं, बहुत सारा बताने की जरूरत नहीं है, वास्तव में ये ऐसी चीज है कि इसे गुनगुनाएं और स्वयं इसको पढ़ें और इसका अर्थ समझें। फिर हमने क्लास में क्यों लिया ये? ताकि इस रचना पे हमारा ध्यान जाए, इसलिए इस छंद को लिया मैंने कि है ना, हम सारे उपक्रम सुखी होने के लिए। और वास्तव में जो मैंने कल भी स्तुति ली वो मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए ली, और ये भी मैंने इसलिए ली कि मुझे बहुत पसंद है और इसका वास्तव में चिंतन करें तो हमें बहुत शांति का अनुभव होता है ना। सच्चे धर्म का मूल यही है, आत्मा को जानना, पहचानना, स्वयं में तल्लीन हो जाना, यही वास्तव में करने योग्य कार्य है। और जो संसार में लीन है वो संसार में भटकते रहते हैं और निज आत्मा के भान बिन सुख को तरसते ही रहें। कितने जीव हैं संसार में, सब सुखी होना चाहते हैं, किंतु हम जैसे कुछ लोग लकी हैं जिन्हें आत्मा की बात सुनने को मिलती है ना। तो वास्तव में यही एक सुखी होने का मार्ग है। आगे पढ़ते हैं। 5 मिनट बचे हैं, पूरा हो जाएगा हमारा ये। हाँ, ये सबसे अच्छा छंद है, ये 8वें नंबर का छंद। ध्यान से एक बार पढ़ें। ज्ञानमय आनंदमय यह अमल निर्मल आत्मा, सद ज्ञान दर्शन चरणमय सुख शांतिमय यह आत्मा, जो शक्तियों का संग्रहालय गुणों का गोदाम है, आनंद का है कंद और आराधना का धाम है खुशी होने की बात। अब इसकी आदत डाल लो बेला भाभी। क्यों? क्योंकि अब हम कल से 47 शक्ति का वर्णन पढ़ रहे हैं ना, जो शक्तियों का संग्रहालय, यहाँ से शक्तियां निकाली हैं।
वास्तव में ये जो मूल में भी लिखा है ना कि शक्तियों का संग्रहालय, बोलते तो बहुत है कि मुझ में बहुत शक्तियां हैं, तो कौन सी शक्तियां हैं? गुणों का गोदाम है, बहुत सारा। गोदाम किसको कहते हैं? जिसमें अनाज ठसाठस भरा हुआ हो। तो ऐसा गुणों का गोदाम में हूँ, आनंद से भरा हुआ हूँ, कण कण में आनंद है, ऐसा मैं हूँ। देखो यहाँ पर दो शब्द आए। ये शुरू की दो लाइन में आत्मा में क्या क्या है? ज्ञान है, आनंद है, और कैसा है आत्मा? अमल और निर्मल है। अमल और निर्मल में फर्क समझ में आता है? क्या फर्क है? देखो, एक शब्द होता है वीतराग और एक शब्द होता है अराग। तो अराग आत्मा का स्वभाव है। द्रव्य अपेक्षा से कहेंगे तो आत्मा अराग है, अकषाय रूप है। और वीतराग कब होते हैं? कि जब पर्याय में से राग हट जाए, उसे वीतराग कहते हैं। बीत गया है राग जिसका, पहले राग था फिर राग नहीं रहा, तो ये वीतराग और अराग में अंतर हुआ। वैसे ही अमल और निर्मल, अमल मतलब जिसमें मल है ही नहीं, ऐसा स्वभाव। स्वभाव की तरफ से बात करेंगे ना सुशीला आंटी, बीना आंटी, तो उसे क्या कहेंगे? कि मैं स्वभाव से अमल हूं, मल है ही नहीं कभी। और निर्मल मतलब पर्याय में निर्मलता करनी है, मोह राग द्वेष का नाश करेंगे तो निर्मल हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही एक और शब्द आता है निराकुलता और अनाकुलता। अभी अपन शक्तियां पढ़ेंगे ना तब भी आएगी। तो अनाकुलता तो शक्ति है, स्वभाव है मेरा, और निराकुलता मुझे प्रकट करनी है। मतलब पहले आकुलता थी और अब आकुलता नहीं रही। शब्द में थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वीतरागता, अरागता, निराकुलता, अनाकुलता, अमल, निर्मल, किंतु शब्द अलग अलग हैं, तो थोड़ा सा उनमें डिफरेंस भी है। और सद ज्ञान दर्शन चरणमय सुख शांतिमय यह आत्मा। और क्या क्या है? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, शांति है। ऐसे अनंत शक्तियां मुझ में भरी हुई है, और इन शक्तियों की ही चर्चा कल हम करने वाले हैं। हम बनारसी दास जी को पढ़ते आए ना, तो वो क्या करते थे? एक शब्द आता था, फिर उस शब्द के रिलेटेड छंद लिखते थे। तो यहाँ पर आ गया ना शक्तियों का संग्रहालय, तो अब हम शक्तियों के संग्रहालय की कल से बात करेंगे, है ना। चलिए आगे 9 नंबर, 2 ही छंद हैं, बस समाप्त करते हैं। आराधना का धाम है, सुख साधना का धाम है, और अपनी आत्मा का एक ही ध्रुव धाम है। एक ही ध्रुव धाम है, बस एक ही सुख धाम है। अध्रुव सभी संयोग, बस निज आत्मा ध्रुव धाम है। देखो यहाँ संयोग और आत्मा की बात बता दी कि हमको दो चीजें चाहिए होती है, एक जो हमेशा रहे और दूसरा जो मुझे सुखी करे। तो दोनों चीजें कहाँ मिलेंगी? एक आत्मा पे ही मिलेंगी, एक अपने में ही मिलेंगी, क्योंकि मैं मेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शरीर तो साथ छोड़ देगा, किंतु आत्मा आत्मा का साथ क्या छोड़ेगा? तो मैं आत्मा हूं, वही ध्रुव धाम है, और वो ही सुख को देने वाला भी है। जब हम शादी करते हैं ना किसी से, तब भी दो ही चीजें पंडित जी से पूछते हैं। क्या दो चीजें? कि लड़का कितना जिएगा और लड़का सुखी रखेगा या नहीं रखेगा, है ना। तो ये आत्मा के पास ये दोनों चीजें हैं कि हमेशा रहेगा और सुखी भी रहेगा। समय समाप्त हो जाए तो आप वापस से 1 मिनट के लिए ज्वाइन कर लेना, ताकि ये खत्म हो जाए। 2 ही 5 मिनट का बाकी रहा है, वापस आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्रुव धाम में एकत्व रे, ध्रुव धाम की आराधना, ध्रुव धाम में सर्वस्व अर, ध्रुव धाम की ही साधना। साधना आराधना, आराधना अर साधना, हे भव्य जन नित करो अपने आत्म की। हाँ,
देखिए, ध्रुव धाम में एकत्व रे ध्रुव धाम की आराधना। ध्रुव धाम शब्द किसके लिए बता रहे हैं मंगला जी? किसके लिए बता रहे हैं? आत्मा के लिए, कि आत्मा में एकत्व करना यही आत्मा की आराधना है। आत्मा में सर्वस्व है और यही वास्तव में आत्मा की साधना है। बीना आंटी, साधना, आराधना, ये सब बोले, शब्द जाल में नहीं उलझकर एक बात कहना चाह रहे हैं कि अपने आत्मा में ही मेरा सर्वस्व है। देखो लिखा ना, साधना, आराधना, आराधना और साधना, कुछ भी बोले ये सब क्या है? हे भव्य जन नित करो अपने आत्म की आराधना। अपने आत्मा की आराधना है भव्य जन, हमेशा अपने आत्मा की ही आराधना करो और सुखी होने का भी यही एकमात्र उपाय है। अंतिम दोहा है, बोलते हैं, आत्म ही ध्रुव धाम है, आत्म 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 में रमे, में आत्म राम। कहीं भ्रमित नहीं हो जाए बेला भाभी हम, कि कौन आत्मा, किसके आत्मा, क्या कह दिया? हूँ मैं आत्म राम। आत्मा ही ध्रुव धाम है और वो आत्मा अन्य कोई नहीं है, मैं ही हूँ। भाषा का फर्क है बस। आत्मा बोल रहे हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं आत्मा आत्मा, ये लोक प्रचलित शब्द है। हम जो समझेंगे अर्थात मैं ही मेरा सब कुछ हूँ और सुखी होने का भी एकमात्र उपाय यही है। इस तरह से ये हमारी बात हुई। कल से हम 47 शक्तियां प्रारंभ करेंगे। मैं ग्रुप पे डाल दूंगी उसका फोटो, पर समय सार ग्रंथ जो दादा की टीका जिस पर लिखी है वह ग्रंथ आप अपने पास रखें। हम दूसरे बहुत सारे ग्रंथ को साथ में रहेंगे। गुरुदेव की आत्म प्रसिद्धि, बहुत अच्छा गुरुदेव ने प्रवचन किए हैं 47 शक्तियों पर, वो रखेंगे साथ में रखेंगे समय सार अनुशीलन, और भी अन्य जगह से भी अपन करके, किंतु आपके पास एक ग्रंथ सामने रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं उसका फोटो आपको भेज दूंगी आंटी, ये टोडरमल स्मारक में मिल जाएगा आपको, है ना। और हम क्योंकि आगे भी पढ़ने वाले हैं तो इसी समय सार के आधार पर पढ़ने वाले हैं 47 शक्तियों के बाद भी, तो आप लोग ये ग्रंथ अपने पास कल तक कैसे भी उपलब्ध कर लें। अभी का समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करके बात खत्म करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतिक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। नौबार नमोकार मंत्र।